चैनल्स के सभी व्यूअर्स को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। जो भी हमारे व्यूअर्स भाई हमसे जुड़े हुए हैं या जो भी भाई हमारा वीडियो देखते हैं, तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे साम्य ड्यूस फॉर ग्रुप की हिस्ट्री की, कि ये ग्रुप कब बना, क्या ये कितने एचपी के ट्रैक्टर से ये बनाता है, कितने देशों में ये कारोबार करता है, कितने एचपी के कंबाइंस बनाता है और इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से ट्रैक्टर ब्रांड्स आते हैं। तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो साम्य ड्यूस फॉर जो ग्रुप है, जैसे कि आपने पहले और वीडियोज़ में सुना, मैं उसको शॉर्ट इंट्रोडक्शन करते हुए हिस्ट्री की तरफ में बढ़ते हैं। साम्य ड्यूस फॉर ट्रैक्टर जो ग्रुप है उसके अंदर 4 ब्रांड ट्रैक्टर के आते हैं। नंबर 1 साम्य, जो कि इटली का प्रोडक्ट है। ड्यूस फॉर, जो कि एक जर्मनी प्रोडक्ट है। जो लैम्बोर्गिनी, वो भी एक इटली का प्रोडक्ट है। हुर्लीमैन, वो एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी थी जिसका अधिग्रहण साम्य ड्यूस फॉर ग्रुप के अंतर्गत है। तो अब आप देखिए कितना बड़ा ग्रुप हो गए। ये संसार के जो टॉप 10 एग्रीकल्चर मशीन्स बनाने वाले ग्रुप्स हैं उनमें से एक ग्रुप है, जिसके अंदर साम्य, ड्यूस, लैम्बोर्गिनी, हुर्लीमैन 4 ब्रांड के ट्रैक्टर्स बनाए जाते हैं और वो पूरे संसार में बिजनेस करते हैं। तो साम्य ड्यूस फॉर ग्रुप जो है इंडिया के अंदर बात करें तो 35 एचपी से लेके 80 एचपी तक के ट्रैक्टर बनाता है। जो इंडिया का प्लांट है, यहाँ से 35 एचपी से लेके 80 एचपी तक के जो ट्रैक्टर बनते हैं, ये पूरे संसार में आप कहीं पे भी 80 एचपी का, आप 70 एचपी का, 55 एचपी का, या जो भी इसके अंदर एचपी आती हैं, कोई भी आप ट्रैक्टर पूरे संसार में किसी भी देश में देखेंगे तो 35 से 80 एचपी की रेंज के जो भी ट्रैक्टर किसी भी देश में आप देखेंगे वो इंडिया में ही बना होगा। और इंडिया में इसका जो प्लांट है तमिलनाडु रानीपेट के अंदर है। और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। तो जो साम्य ड्यूस फॉर की हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, 1894 के अंदर ड्यूस फॉर ने पहला 26 एचपी के पेट्रोल इंजन वाला ट्रैक्टर बनाया था। और 1894, अब आप देखिए कितनी पुरानी बात होगी, कितना पुराना ग्रुप हो गए। टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। जब संसार के टॉप 10 ग्रुप्स में से एक ग्रुप है तो टेक्नोलॉजी के दम पे ही होगा। 1927 के अंदर ड्यूस फॉर ने संसार में पहला डीजल इंजन ट्रैक्टर बनाया, जो अपने आप में एक आविष्कार था। उस टाइम पे पुराने तरीके से खेती होती थी, बैलों से और लकड़ी के हल, उस तरीके से खेती होती थी। तो उन देशों के अंदर मतलब कितने सालों पहले ही मशीनाइजेशन हो चुका था। मशीनीकरण होने से उनके वहाँ पर कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और उसके काफ़ी टाइम बाद हमारे यहाँ मशीनीकरण हुआ, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरित क्रांति डिक्लेयर की थी और विदेशी कंपनियों को भारत में न्योता दिया कि आप अपने टेक्नोलॉजी यहाँ पर अपना प्लांट लगाए और हमारे देश के अंदर भी खेती के अंदर प्रगति हो। मशीनीकरण होने से
काम जल्दी होता है, ज़्यादा काम होता है और सबके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी थी कि आधुनिक तरीके से खेती को अपनाया जाए। 1972 में साम्य ने ड्यूसफार कंपनी का अधिग्रहण किया। साम्य और ड्यूसफार अब दो हो गए। फिर अब उसके बाद अगर आप बात करें 1973 में साम्य ड्यूसफार जो ग्रुप था उसने लैम्बोर्गिनी जो नाम से ट्रैक्टर आते थे उस कंपनी का अधिग्रहण किया। तो अब उस ग्रुप में 3 कंपनियां हो चुकी थी, साम्य, ड्यूसफार और लैम्बोर्गिनी। चौथा अधिग्रहण साम्य ड्यूसफार ग्रुप ने किया 1979 के अंदर। स्विट्ज़रलैंड जिसको बोलते हैं, वहाँ का एक ट्रैक्टर का ब्रांड था, प्रसिद्ध ट्रैक्टर ब्रांड था हुर्लीमन। तो ये जो चौथा अधिग्रहण था साम्य ड्यूसफार ग्रुप का, अब इसके पास में 4 जो मैंने आपको पहले बताए, साम्य, ड्यूस, लैम्बोर्गिनी और हुर्लीमन, 4 ब्रांड हो चुके थे। तो उस तरीके से अब ये ग्रुप और फैलता चला जा रहा था। एक इस ग्रुप का इंजन मैन्युफैक्चरिंग का ब्रांड और है उसका, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंजन बनाता है, इंजन डेवलप करता है। और साम्य ड्यूसफार ग्रुप के इंजन्स आपने कैटरपिलर की मशीनें देखी होंगी जो कंस्ट्रक्शन के कामों में यूज़ होती है, जो एक बड़ी सी लंबी सी मशीन होती है जिसके आगे फट्टा लगा होता है, जिससे आगे मिट्टी या अन्य कोई रोड़ा या कुछ चीज़ें धकेली जाती है। CAT उसके ऊपर लिखा होता है, कैटरपिलर ब्रांड है वो। उस ब्रांड के अंदर भी साम्य ड्यूसफार ग्रुप का इंजन लगा होता है। और जो मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक कंपनी है जिससे कुछ भाई वाकिफ़ भी होंगे जो अगर YouTube पे वीडियो देखते हैं। जर्मनी का ही एक और ब्रांड है, ट्रैक्टर ब्रांड, वो है फेंडेट। वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस करता है, अभी इंडिया में नहीं है, बट हो सकता है शायद वो आगे आने वाले टाइम पे आ जाए। फेंडेट जो जर्मनी का ब्रांड है उसके अंदर भी साम्य ड्यूसफार कंपनी के ही इंजन आपको मिलेंगे। वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस करता है लेकिन साम्य ड्यूसफार के इंजन उसके अंदर लगे होते हैं। तो ये ग्रुप आप देखिए, ट्रैक्टर्स के अंदर महारत हासिल है, कंबाइंस, हार्वेस्टर्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इसको महारत हासिल है। अगर हम ट्रैक्टर्स के अंदर HP के अंदर बात करें तो आपको 35 HP से लेके 440 HP तक के ट्रैक्टर्स ड्यूसफार बनाता है अलग अलग देशों के अलग अलग प्लांट्स में। और ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा पुराना डाटा बता रहा हूँ, हो सकता है शायद इससे भी बड़े HP और बनाता हो। कंबाइंड्स बनाता है ये 395 HP तक। ऐसे ही जो उसकी इंजन की यूनिट वो भी काफ़ी बड़े HP तक के इंजन बनाती है। तो इस ग्रुप के पास में टेक्नोलॉजी के नाम पे तो कोई कमी नहीं है। तो आज किसान भाई सोचते होंगे ये ड्यूसफार क्या है, तो ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि हमारे भाइयों को एक विश्वास दिला पाएँ कि ड्यूसफार है क्या, कितना पुराना ये ग्रुप है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत है। संसार के अंदर, पूरे संसार में जहाँ कहीं भी खेती होती है, हर कंट्री में इस ब्रांड की प्रेजेंस है। साथ के साथ आप छोटे HP से लेके बड़े HP तक के अंदर आप देखोगे हर एक के अंदर इसके पास में टेक्नोलॉजी है, हर HP के अंदर इसके पास में ट्रैक्टर्स है। 395 HP तक के हार्वेस्टर कंबाइन है। अभी ये इंडिया में नहीं है बट आने वाले कुछ टाइम में आ सकते हैं। तो बहुत मजबूत ग्रुप है, बहुत मजबूत जड़ें हैं। आप इस ग्रुप को ऐसे मत सोचिएगा कि इंडिया के अंदर मान लीजिए ज़्यादा नहीं जानते तो ये कोई नई ही कंपनी है, कोई टेक्नोलॉजी क्या पता मान लो नॉर्मल टेक्नोलॉजी हो। तो ये आपको एक विश्वास दिलाने के लिए ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ ड्यूसफार ग्रुप की, जिससे आपके मन में एक विश्वास हो कि नहीं बहुत पुराना ग्रुप है और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है।
तो ये विश्वास की बात है। 1927 के अंदर ड्यूसवार ने पहला संसार का पहला डीजल इंजन ट्रैक्टर संसार को दिया। ये एक विश्वास बताने के लिए है। 1952 के अंदर संसार को पहला 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी ड्यूसवार ने दिया। तो अब आप सोचिए, इसके नाम पे ये 2 उपलब्धियां हैं। जो संसार में सबसे पहला डीजल इंजन ट्रैक्टर इस ड्यूसवार ग्रुप ने दिया, संसार में पहला 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर 1952 में भी ड्यूसवार कंपनी ने दिया। तो ये कितना पुराना ग्रुप है आप, और टेक्नोलॉजी के अंदर कहाँ स्टैंड करता है ये आप सोचिए। फिर हम बात करते हैं साम्य ड्यूसवार ग्रुप के इंडिया के सफ़र के बारे में। जब साम्य ड्यूसवार इंडिया में आई तब ये साम्य ड्यूसवार नहीं थी, तब साम्य ग्रीव्स थी। साम्य और ग्रीव्स की 50-50% का जॉइंट वेंचर था। साम्य ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, ग्रीव्स जो है इंडिया में उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, वो कंपनी है। उसका ट्रैक्टर से लेना देना नहीं था, उनकी साझेदारी थी पैसों के अंदर। तो साम्य ग्रीव्स के साथ में इंडिया में 1996 के अंदर साम्य ग्रीव्स एक जॉइंट वेंचर 50-50% का स्थापित किया गया। और उसके बाद में जैसे ही साम्य ग्रीव्स इंडिया में आता है, काम करता है, तो इंडिया की उपलब्धियां और मैं आपको बताना चाहता हूं। इंडिया का पहला तेल में डूबे हुए पावर ब्रेक वाला फर्स्ट ट्रैक्टर साम्य ग्रीव्स का था। इंडिया के अंदर 1996 में सबसे पहला कार की तरह हैंड ब्रेक देने वाला साम्य ग्रीव्स ग्रुप है। आप अमूमन ट्रैक्टर में देखते होंगे हैंड ब्रेक जो होता है वो पैर वाले पैडल को ही लॉक करता है, चाहे उसकी पोजीशन जहां मर्जी से उसको करना पड़ता हो आखिरी में, लेकिन वो पैर वाले ब्रेक को ही लॉक करेगा। बट एक ये जो कार में फीचर आता है, पैर वाले ब्रेक अलग काम करते हैं, हैंड ब्रेक अलग काम करता है। ये ट्रैक्टरों में साम्य ग्रीव्स, जो साम्य कंपनी है, प्रोडक्ट उसी का था, ग्रीव्स की साझेदारी थी, तो इसलिए उसका नाम भी साथ में आएगा साम्य ग्रीव्स के साथ। 1996 में ही दे दिया था, जो उस टाइम पे किसी कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं आता था। 1996 में ही साम्य ग्रीव्स कंपनी ने हर एक सिलेंडर के लिए एक अलग पंप दे दिया था, इंडिविजुअल FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप जिसको बोला जाता है। हर सिलेंडर से 2 सिलेंडर हो, चाहे 3 सिलेंडर हो, चाहे 4 सिलेंडर हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कितने भी सिलेंडर हो, हर एक को एक अलग पंप के साथ में टेक्नोलॉजी के साथ के अंदर 1996 में साम्य ग्रीव्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। हम आज भी देखें तो हर कंपनी के अंदर वो टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद नहीं है, तो ये इतने पहले इसने दिया था। इंडिया के अंदर सबसे पहला क्रीपर गियर वाला ट्रैक्टर जिसकी स्पीड 289 मीटर प्रति घंटे की है, 2005 में साम्य ड्यूसवार ग्रुप ने दे दिया। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। साम्य ग्रीव्स जो था 1996 से लेके 2001 तक था। 2002 के अंदर ग्रीव्स की 50% की हिस्सेदारी भी साम्य ने खरीद ली और फिर ये पूरी की पूरी साम्य ड्यूसवार ग्रुप सब्सिडरी बन गया। ग्रीव्स का कोई हिस्सा उसमें नहीं बचा 2002 के अंदर।
जब 2002 में साम्य ड्यूसफार टोटल सब्सिडरी बन चुका था साम्य ड्यूसफार ग्रुप की, 2005 में सुपर क्रीपर जो आपको मैंने पहले बताया वो गियर लॉन्च किया, जिसकी स्पीड है मात्र 289 मीटर प्रति घंटा। इतनी कम स्पीड आज भी इंडिया के अंदर किसी भी ट्रैक्टर के अंदर नहीं मिलेगी आपको। ये भी एक टेक्नोलॉजी का चमत्कार आप देखिए। 1996 में साम्य ड्यूसफार ने इंडिया का पहला ऐसा ट्रैक्टर था जिसने फोर्स एंड स्प्लैश लुब्रिकेशन, इसका मतलब इंजन के अंदर पिस्टनों के नीचे ऑयल जेट, या एक आपको देसी भाषा में कहूँ तो एक नोज़लें लगी होती है हर सिलेंडर में, हर पिस्टन के नीचे। जो चैम्बर के अंदर जो ऑयल रखा है आपका इंजन ऑयल, वो तेल को वहाँ से उठा के और पिस्टनों के नीचे लगातार छिड़कते रहना, स्प्लैशिंग करना, वो टेक्नोलॉजी 1996 के अंदर साम्य कंपनी ने दे दी थी। उसका फ़ायदा ये होता है, आपका ट्रैक्टर चाहे चढ़ाई में चल रहा हो चाहे ढलाई में चल रहा हो, उसके लुब्रिकेशन के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, तेल के चिकनाई कहीं पे भी कम नहीं रहेगी, ठंडक जो उसने करनी है तेल की छिड़कने से वो बरकरार ही चलेगी। वरना जिस और ट्रैक्टरों की बात करो आप जिनमें क्रैंक नीचे से तेल उठा के पिस्टनों के ऊपर डालती है, अगर ऊंचाई में चलेगा तो तेल पीछे आ जाएगा, आगे वाले पिस्टन के ऊपर नहीं जा पाएगा। ढलाई में काम करोगे तो तेल आगे चला जाता है, पीछे वाले पिस्टन के ऊपर तेल नहीं जा पाता। लेकिन साम्य ने ये 1996 में टेक्नोलॉजी दे दी थी, चाहे आपका चढ़ाई का काम हो चाहे आपका ढलाई का काम हो, आपके इंजन के ऊपर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। फोर्स लुब्रिकेशन में क्या होता है, अब आपके गियर बॉक्स और लिफ्ट के अंदर जब आप गियर लगाते हो ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद में, जब वो गियर से आगे ट्रैक्टर चलता है तब वो तेल जो है गियर के सहारे ऊपर नीचे घूमता है जो होजिंग में भरा होता है। लेकिन साम्य ने क्या किया, जब 1996 में ट्रैक्टर इंडिया में लॉन्च करे, उस टाइम ऊपर से 2 शाफ्ट गियर बॉक्स में जो होजिंग के अंदर तेल है, हाइड्रोलिक है, वो उठा के ऊपर से लगातार आपका तेल छिड़कना। जैसे ही आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, इंजन, गियर बॉक्स और लिफ्ट के अंदर आपका लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाता है। आप गियर लगाओगे आगे चलोगे, वो वाला फंडा नहीं है। तो कितनी मजबूत टेक्नोलॉजी 1996 में साम्य ग्रीव्स इंडिया में लेके आ गया था। आज भी आप अगर ट्रैक्टरों में देखोगे, जानकारी आप जुटाओगे तो भी ट्रैक्टरों में मौजूद नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में इसके पास में भंडार है। आप संसार में आज जो आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो, यही टेक्नोलॉजी है तो चल रही है। लेकिन हमारे इंडिया में ये टेक्नोलॉजी कॉमन नहीं है, सब पुराने ढर्रे की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। साम्य ड्यूसफार ग्रुप के अंदर जो इंजन बनाए जाते हैं वो फार्मोशन नाम के ब्रांड से बनाए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया फेंडेट कंपनी के अंदर भी, ट्रैक्टरों के अंदर भी आते हैं, कैटरपिलर में भी आते हैं, तो वो फार्मोशन के नाम से है, जिसके अंदर CRDI वाले भी हैं, नॉन CRDI वाले भी हैं, सारी तरह के इंजन डेवलप किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? मैं इस वीडियो को लंबा ना करते हुए अभी यहीं तक इसको रोकना चाहता हूँ। और भी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको और भी अच्छे से तरीके से और एडवांस टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो इस ग्रुप के पास में इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का विज़न है, इस ग्रुप के ऊपर आप आँख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। इस कंपनी के ट्रैक्टर आप अगर लोकल ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो महंगे ही होंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करोगे और किसी ब्रांड में वो टेक्नोलॉजी नहीं है,
तो महंगा नहीं है। ये आपकी मेंटेनेंस ही नहीं है जब आपके ट्रैक्टर में, तो आपकी जेब में पैसे बचा के दे रहा है। अगर आप 30-35 सालों तक भी ट्रैक्टर चला रहे हैं जिसके अंदर आपकी इंजन की मेंटेनेंस नहीं आती, गियर बॉक्स की मेंटेनेंस नहीं आती है, हाइड्रोलिक्स की मेंटेनेंस नहीं आती है, और इससे अलावा आपको क्या खर्चा मिलता है। ट्रैक्टर में अलग अलग तरह की मेंटेनेंस होती है। एक पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है, पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है, एक जनरल मेंटेनेंस होती है। अब जनरल मेंटेनेंस क्या होती है, कुछ अरसे चलने के बाद में कोई चीज़ की घिसावट होने से या टूटने से वो चीज़ बदला जाता हो। एक पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है जिसके अंदर आपकी सर्विसेज हो गई, आपने जनरल सर्विस करवानी है, हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करवाना है, क्लच ओवरहोलिंग करवानी है। ये पीरियोडिक मेंटेनेंस में आती है क्योंकि इनका एक टाइम निर्धारित है, उसके बाद में इनकी सर्विस भी होनी होती है, हाइड्रोलिक ऑयल भी चेंज होना होता है, तो वो टाइम पे करवानी चाहिए। आप 100-200 घंटे अगर आप हाइड्रोलिक ऑयल चेंज कराने में कुछ एक्स्ट्रा चला के करते हैं तो वो इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन आपकी सर्विस अगर पहली 50 घंटे पे है, बाद में उसका रूटीन आपका 300 घंटे पे है, 4 सर्विस तक, 5वीं सर्विस से आपका 350 घंटे के हिसाब से थ्रू आउट द लाइफ चलेगा, वो आप उस हिसाब से मेंटेन कीजिए। क्योंकि कोई भी ट्रैक्टर है वो पुर्जों के आधार पे बना हुआ है। अगर आप उसको टाइम पे सही पुर्जा देंगे तो उसकी लाइफ ख़राब नहीं होगी। अगर आप उसको लोकल पुर्जे जिनकी कोई मापदंड नहीं है, जिसको कोई कंपनी रिकमेंड नहीं करती है, वो डलवाएंगे तो उसकी लाइफ की आप खुद भी आप उस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते, जिससे डलवा रहे हैं वो भी नहीं दे सकता या कोई और भी नहीं दे सकता। तो आप अथोराइज डीलरशिप से डलवाए और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट डलवाए, वो कहीं से भी डलवाए आप डीलरशिप से, क्योंकि एक समान रेट रहता है, ओरिजिनल सामान की गारंटी रहती है। सामान ओरिजिनल होगा तो वो चलेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो अपना छोटा भाई बेटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा और अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहिएगा, जिससे हमें वो हौसला मिलता रहे। और कमेंट में आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं कि हमें आगे वीडियो आप कैसी देखना चाहते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और उम्मीद करेंगे आपसे हमें भरपूर प्यार मिले और हमारी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।